का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है माई शेयर मार्केट रिव्यू स्टॉक मार्केट। इस चैनल में मैं इस शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनका एनालिसिस करता हूँ अकॉर्डिंग टू द कंपनी। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसको पूरा देखिए ताकि आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो आपके शेयर मार्केट की फील्ड में आपको फ़ायदा हो सके। अगर तो ठीक है, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए मैंने चूज़ किया है एक बहुत ही अच्छा शेयर जिसको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में, अगर कोई शेयर खरीदना चाहते हैं आप, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्कोप बहुत है, होने वाला है, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा शेयर है, तो ये मैंने आपके लिए निकाला है। अगर आप इसमें अपनी रिसर्च और एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना पसंद करें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा शेयर है। तो वो क्या शेयर है मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है मदरसन सुमी। यस, मदरसन सुमी। सो ये मदरसन सुमी की वेबसाइट है, मीन्स कंपनी की वेबसाइट है। देखिए, कंपनी की वेबसाइट लुकिंग गुड। ये देखिए, देखिए कार का आगे का बोनट बन रहा है कि कार का फ्रेम बन रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ठीक है, ये तो कंपनी की वेबसाइट मैंने दिखा दी जिससे स्टैंडर्ड आपको कंपनी का पता चल ही रहा होगा। तो स्टैंडर्ड अच्छा है इस कंपनी का। तो ये मदरसन सुमी आखिर करती क्या है, अगर हमें ये देखना है तो देखिए, अगर मैंने गूगल पर डाला मदरसन सुमी, तो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश इन 1986, 1986 में बनी है, एंड इज ए पार्ट ऑफ मदरसन ग्रुप। मदरसन ग्रुप की कंपनी है ये। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, बिटवीन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑफ इंडिया एंड सुमी तोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड ऑफ जापान। तो ये एक जॉइंट वेंचर है संवर्धना इंडिया की और सुमी तोमो वायरिंग सिस्टम ऑफ जापान की। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा जॉइंट वेंचर होगा, ये जापान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मींस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। अब ये 1986 में बनी है तो इससे पता चलता है कि ये बहुत नई भी नहीं है, पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, जापान के साथ इसका कोलैबोरेशन है, मदरसन ग्रुप की कंपनी है। ओके, तो हम मदरसन ग्रुप के बारे में तो इतना नहीं जानते, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली में ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोमोटिव्स के कंपोनेंट्स बनाती है। ऑटोमोटिव क्या होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कार, बस, ट्रक, इनके में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, छोटे बड़े डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स बनाती है ये कंपनी मदरसन सोमी। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये बड़े स्केल पे काम करती है। तो इनके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, इनके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं है। और अब जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कोप बढ़ने वाला है तो उसके मद्देनज़र इन्होंने, मदरसन सुमी कंपनी ने क्या स्टेप लिया है कि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अपना शुरू कर दिया है ट्रेडिशनल व्हीकल्स के कंपोनेंट से। दे आर ट्रांसफरिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मेकिंग द कंपोनेंट दैट आर यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपोनेंट ज़्यादा लगते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए मदरसन सुमी ने अपने इनिशिएटिव ले लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया है, वो बनाने लगे हैं क्योंकि इनको आगे का फ्यूचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो कर रहे हैं ये काम। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, मदरसन सुमी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 75,333 करोड़ उसका। तो कोई छोटा नहीं है, ठीक है, अच्छा कैपिटलाइजेशन है। करंट मार्केट प्राइस 239 चल रही है।
हाई और लो जो बनाया है इसने वो 273 का हाई बनाया है और 91.4 का लो बनाया है। तो अभी ये टुवर्ड्स दी हाई साइड है, तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रखें, और जैसे ही थोड़ा ये लो पे जाती है, मतलब 200 का करीब पहुंचती है, 200 से नीचे जाती है, 190 पे पहुंचे, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप इसका पीई रेशो देखें तो 71 का पीई रेशो है, जो कि बहुत ही अच्छा पीई रेशो है, प्राइस पर अर्निंग शेयर। बुक वैल्यू 39 की है और डिविडेंड यील्ड 0.63 की है। डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स ये डिविडेंड तो देती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देती डिविडेंड। लेकिन इसका एक दूसरा एक अच्छा बेनिफिट है, वो बेनिफिट मैं आगे चल के बताऊँगा आपको क्या है वो, ठीक है। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो अच्छी कंपनी है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थाउजेंड्स में नहीं है, हंड्रेड्स में है, और पी रेशो भी बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू भी अच्छी है, डिविडेंड भी देती है, ऐसा नहीं है नहीं देती, तो ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब आप देखो इसके चार्ट के ऊपर आते हैं। तो अगर आप एक साल का चार्ट देखोगे तो ये देखिए 92 से जो अभी हाई लो मैंने दिखाया था वही दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन आप एक एवरेज लाइन इस पे देखोगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स कंपनी परफॉर्म डे बाय डे अच्छा कर रही है विद इन लास्ट 1 ईयर। अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तो देखिए यहाँ थोड़ा अप्रैल 2020 में डाउन हुआ है मार्केट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, लेकिन उसके बाद फिर इसने रिकवर कर लिया है अपने आप को। और देखिए 5 साल का ग्राफ देखेंगे आप तो एक बार डाउन अप हुआ, फिर डाउन हुआ कोरोना वायरस की वजह से, फिर अप हो रहा है दोबारा से अपनी उसी स्टेज में आ रहा है। तो एंड ओवरऑल ग्राफ देखेंगे आप तो ये देखिए इस तरह का है, पहले थोड़ा हल्का हल्का बड़ा, हल्का हल्का बड़ा, फिर यहाँ नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर ये आया, फिर नीचे हो गया कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, अब ये फिर ऊपर रिकवरी फेस में। तो एक्चुअली ओवरऑल मिला के देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। अब इसका और एनालिसिस देख लीजिए। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, मीन्स कंपनी ने अपना उधार को कम किया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 38%, 38% का डिविडेंड पे आउट भी दे रही है ये, ठीक है। ये इसकी अच्छी बात है। अगर हम पीर कंपैरिजन देखें, पीर कंपैरिजन होता है कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज, मतलब एक सी कंपनी के बीच में कंपैरिजन। तो अगर आप देखेंगे तो मदरसन सूमी की सिमिलर कंपनी कौन कौन सी हैं, बॉश है, एंड्योरेंस टेक है, मिंडा इंडस्ट्री है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, वेबको इंडिया है, अमराजा बैटरी है। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे आप इसको, तो मदरसन सूमी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन सारी कंपनी में सबसे ज़्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड भी है इसका, कि डिविडेंड भी देती है, ठीक है। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट करंट मार्केट प्राइस इतना नहीं है। देखिए जैसे बॉश का तो बहुत ही ज़्यादा है, 15,000 रुपये का है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, हर कोई नहीं ले सकता इसको, लेकिन आप 238 को तो बेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। एक्साइड का भी अच्छा है, तो एक्साइड पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा, तो वो भी ले सकते हैं आप शेयर। तो ये इस प्रोस्पेक्टिव से अच्छी कंपनी है। अब देखिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। तो अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2010 से लेकर 2021 तक, तो 335 करोड़ का था, फिर 700 पे हुआ, 800 पे हुआ, 1400 पे, 2300 पे, 2800 पे। तो अगर आप देखेंगे तो ईयर बाय ईयर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट बढ़ ही रहा है। देखिए 200 से 3, 2 से 3 पे आया, 3 से फिर थोड़ा नीचे गया 2012 में, उसके बाद फिर बढ़ा, तो फिर बढ़ ही रहा है। बढ़ ही नहीं रहा, अब थोड़ा नेट प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो गया है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह का ही इफ़ेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, ही हो गया, लेकिन ये एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, आप इसमें ग्रोथ निकाल सकते हैं। देखिए पिछले 10 साल में 23% के हिसाब से बढ़ी है CAGR के, 5 साल में 13%, 3 साल में 7%, और पिछले 1 साल में तो ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी है, 148% के हिसाब से बढ़ा है CAGR है इसका, ठीक है। तो ये कंपनी अच्छी है। अब देखिए बैलेंस शीट पे आते हैं।
तो बैलेंस शीट पे अगर आप देखेंगे तो मेन चीज़ होती है कॉर्पोरेट एक्शन देखने का। तो कॉर्पोरेट एक्शन देखिए आप इसका कि डिविडेंड कब कब देती है। तो 2005 से मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही देती है, एक आध बीच में छोड़ दिया, 2006 में नहीं दिया इसने डिविडेंड। तो मैंने बताया था डिविडेंड बहुत ज़्यादा भी नहीं देती, 1 रुपया 1.5 रुपया, 1 रुपये 35 पैसे ये दिया है 2005 में 2 बार। दो देखिए इसके मैं आपको बता रहा था एक मेन चीज़ और है इसकी डिविडेंड से भी अच्छी, वो है बोनस। तो ये बोनस देती है, 2005 में बोनस दिया 1:2 का, 2007 में बोनस दिया 1:2 का, बीच में डिविडेंड भी देती रहती है। फिर देखिए 2012 में बोनस दिया, 2013 में बोनस दिया, 2015 में बोनस दिया, 2017 में बोनस दिया, 2018 में बोनस दिया। तो आप सोचिए कि ये कंपनी कितना बोनस दे चुकी है और आगे भी उम्मीद है कि ये देगी बोनस। तो बोनस डिविडेंड से भी अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज क्योंकि सपोज़ किसी के पास 100 शेयर हैं और 1 रुपये का डिविडेंड दिया तो उसे 100 रुपये मिले। अब लेकिन अगर उसने 3 बार 1:1 का बोनस दे दिया तो उसका पहली बार बोनस में 200 शेयर हो जाएंगे, दूसरी बार बोनस में 400 हो जाएंगे, चौथी बार तीसरी बार बोनस में 800 शेयर हो जाएंगे, और फिर वो 1 रुपये का डिविडेंड देगी तो 800 रुपये मिलेंगे उसे। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है यहाँ पे। तो बोनस इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर एनी स्टॉक। तो बोनस के मामले में ये कंपनी बहुत अच्छी है, विप्रो जैसी है, लाइक विप्रो। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। डिविडेंड चलो अच्छा नहीं देती लेकिन बोनस अच्छा देती है, और इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बेयर नहीं कर सकते, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए इन्वेस्टर्स का देख लेते हैं कि कितनी होल्डिंग किसके पास है। अब देखिए इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं देखता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए। प्रमोटर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, 61% है। तो मीन्स इस कंपनी के प्रमोटर्स इसके लिए बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि मालिकों की कंपनी है ये, मीन प्रमोटर्स की। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FII 16% है, 13% DII की है और पब्लिक की 8% है। तो ओवरऑल एज पर माई एनालिसिस इट इज़ अ गुड स्टॉक एंड आई सजेस्ट to my viewer that if you are a long term investor and if you think that you can invest in a stock for a very long term, minimum 5 year, मतलब कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो आप। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो तो उसमें करो इन्वेस्ट। तो ये कंपनी इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आप अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च करो, उसकी बेसिस पे आप करो। फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपका कोई है तो उससे एडवाइस ज़रूर ले लो इन्वेस्टमेंट से पहले। और आप इन्वेस्टमेंट उसी पैसे का करो जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। किसी से लोन लेकर, उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उससे टेंशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है जो आपको यूज़ में नहीं आती, खाली पड़ी है, उसको आप यूज़ करो इन चीज़ों में और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इन लॉन्ग टर्म्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन नई अपलोड का मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी वीडियो को कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके मुझे बता दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए another topic and an analysis of a different stock or share. So thank you, take care, and bye bye. If you like my video, please share it with your friends and family members, and also subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of every new my uploads. Please hit a like on my video as my aim is 1000 like. Please also subscribe my channel to support me. Please subscribe my channel and also please press the bell icon to get the notification of new uploads, and hit a like for my video to support me, and thanks for watching my video.